झूठ बोलने प्रधानमंत्री। जनता कितनी तैयार है, बनाएगी प्रधानमंत्री को? नहीं बनाएगी। वजह क्या है? वजह के वो झूठ बहुत बोलते हैं इसीलिए। झूठ बोलते हैं? हाँ। देश में गरीबी दूर नहीं की? कुछ नहीं दूर की है। रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। मिला रोजगार? मोदी जी ने दिया? नहीं, बिल्कुल बेकार है। कुछ पैसा भी नहीं दे रहे, ना नौकरी दे रहे ना। लाल किले से क्यों भाषण दे रहे हैं कि भाई देश में रोजगार है, सब कुछ, सब उन्नति कर वो झूठा है, एक नंबर का झूठा है। ये सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं। ये नारा सबका साथ सबका विकास वो सिर्फ उनके ही लिए है, वो सिर्फ दिखावा है। फिलहाल जनता तो नहीं है, हमें तो नहीं लगता है कि जनता है, क्योंकि जिस कदर उन्होंने काम किया है हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ किया है उन्होंने। वो तो कह रहे हैं बहुत काम। नहीं, कुछ नहीं किया। आधा देश तो बेच दिया है उन्होंने। क्या जनता 2024 में प्रधानमंत्री को लाना चाहेगी? क्या कुछ नहीं लाएगी। प्रधानमंत्री बेकार है, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जनता एक बार त्राईमान कर रही है। वो तो कह रहे हैं, लाल किले से भी उन्होंने कह दिया कि हमने इतना सारा रोजगार दिया, देश उन्नति कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। कुछ नहीं, वो केवल दिखावटी है। मीडिया में सिर्फ उनका जो है कुछ नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और आज लाल किले पे प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े दावे कर दिए हैं और आज उनके दावों की जो हकीकत है वो जनता खोलने वाली है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं 2024 में एक बार फिर से आऊंगा और झंडा लहराऊंगा, जनता के बीच है। जिस तरह से उन्होंने बार बार दावा किया है कि देश उन्नति के तरफ है, तरक्की के तरफ है, देश जो हमारा प्रसिद्ध हो रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर है, खासकर नौजवान है। बात करेंगे उनसे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित। यही मैं जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं देश बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई, देश उन्नति की तरफ है, कितनी सच्चाई इसमें? हमें तो नहीं लगता है। हम तो नौकरी करते थे, नौकरी भी नहीं, ना नौकरी से हटा दिए गए, मतलब बैठा दिए गए। हाँ। वो तो कह रहे देश का युवा बड़ा रोजगार मिल रहा है, सब कुछ बहुत इतने हैं इसमें, किसी को नौकरी, ये बेचारा इसकी दुकान लगती थी, हट गई। आइए तेरा सामने आइए सूरज। आ जाओ भैया। हाँ। मिला रोजगार? मोदी जी ने दिया? नहीं, बिल्कुल बेकार है। कुछ पैसा भी नहीं दे रहे, ना नौकरी दे रहे ना। 2024 में एक बार फिर मौका मांग रहे लाल किले। वो तो हो सकता है, वो तो मिल सकता है, वो तो मिल सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है थोड़ा इस बार। मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल कुछ 100% मोदी जी आएंगे। मोदी जी। आप बताइए, एक मौका अब जनता देने के लिए तैयार है? बिल्कुल। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्यों? वजह बताइए। वजह हम आपके सामने, सबके सामने है वजह। 3 बजे बता दीजिए, जल्दी। कितनी? 3 बजे बता दीजिए। एजुकेशन, हाँ। ठीक, बेरोजगारी, हाँ। ठीक, हाँ। और दूसरी बात ये कि मोदी जी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जो उनकी पार्टी के दल हैं, जो उनकी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से हमारे देश में, पहले हमारे देश में ये था कि हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई मिल करके घूमते थे। आज को वो दौर है कि मुसलमान को हिंदू के घर जाने में डर लगता है और हिंदू को मुसलमान के घर जाने में डर लगता है। ठीक है, तो ये सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं। ये नारा सबका साथ सबका विकास वो सिर्फ उनके ही लिए है, वो सिर्फ दिखावा है। ठीक है, वो सिर्फ दिखावा है। आज लाल किले पे ये भी कह दिया कि बहुत अच्छा हो, हमारे देश में सब कुछ चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। कितनी सच्चाई? क्या सच्चाई आप लोगों के सामने? मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर में क्या चल रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में 3 महीने तक के चुप्पी साध दे रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता चुप्पी साध दे रहे, जबकि वहाँ पर उनकी ही सरकार है, भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, तो आप हम लोगों के सबके सामने, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको बेरोजगारी नहीं चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेरोजगारी भी दो, महंगाई दो, पेट्रोल के दाम 1000 हो जाएं, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस भाजपा, कमल, मोदी से मतलब है, वो उनको ही वोट देंगे। जिनको बेरोजगारी, जिनको अपने बच्चों का एजुकेशन, फ्यूचर ब्राइट चाहिए, वो कांग्रेस को वोट देगा और राहुल गांधी को चुनेगा। देश में महंगाई दूर हो गई? अभी नहीं दूर है। प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों कह रहे हैं कि देश में महंगाई दूर हो गई, देश तरक्की कर रहा है? अभी को नहीं दूर भाई, महंगे ज़्यादा है, परिवार में बच्चे खर्चा नहीं चल रहा है उतने 10,000 में तनख्वाह में। कह रहे हमारी सरकार में सबसे ज्यादा देश उन्नति कर रहा है। नहीं, कौन नहीं टेस्ट है। बोले कि 24 में फिर आऊंगा झंडा लहराने, जनता कितनी तैयार है? बिल्कुल नहीं तैयार है। सबसे बड़ी वजह क्या है उनको ना लाने की? बहुत ज़्यादा खर्चा तेज बढ़ रहा है, बच्चे का खर्चा पानी नहीं चल रहा है, 10,000 तनख्वाह मिलती है, उनको खूब नहीं लगता है, खेती बाड़ी होता है ही नहीं।
क्या बताएं? प्रधानमंत्री ने लाल किले से फिर कह दिया कि फिर आऊंगा, झंडा लहराऊंगा। जनता कितनी तैयार है? झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। जनता कितनी तैयार है? बनाएगी प्रधानमंत्री उनको? नहीं बनाएगी। वजह क्या है? वजह के वो झूठ बहुत बोलते हैं इसीलिए। झूठ बोलते हैं? हाँ, देश में गरीबी दूर नहीं की? कुछ नहीं दूर की है। रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो लाल किले से क्यों भाषण दे रहे हैं कि भाई देश में रोजगार है, सब कुछ, सब उन्नति कर वो रहा है? झूठा है, एक नंबर का झूठा है। हाँ, एक नंबर। तो 24 में क्या सोचा है जनता ने? कुछ नहीं है, अब किल नहीं आएगी उसकी सरकार। महंगाई खत्म तो कर दी, वो कह रहे हैं। कहाँ खत्म कर दी है? सब ऐसे ही है, सिलेंडर भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। सिलेंडर तो दे दिए ना? कहाँ दे दिया है? आए हमारे सामने बात करें मोदी जी। शिक्षा व्यवस्था कह रहे हैं हमारे क्या बहुत अच्छी है देश में? कुछ नहीं अच्छी है, कुछ नहीं अच्छी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। ये बताइए, जिस तरह 15 अगस्त को लाल किले से एक बार फिर से प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे फिर आऊंगा, जनता कितने मूड में उनको लाने? फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है। काम किया उन्होंने? बहुत। क्या किया? तो बहुत कुछ किया। ये 3 काम बता दीजिए। क्या नाम है आपका? अंकुल। अंकुल, ये बताइए, प्रधानमंत्री जिस तरह से लाल किले पे कल जाते हैं और कहते हैं फिर से झंडा लहराने आऊंगा, जनता कितने मूड में है उनको फिर से लाने के लिए? फिलहाल जनता तो नहीं है, हमें तो नहीं लगता है कि जनता है, क्योंकि जिस कदर उन्होंने काम किया है हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ किया है उन्होंने। सर वो तो कह रहे हैं बहुत काम। नहीं, कुछ नहीं किया। आधा देश तो बेच दिया है उन्होंने, और फिलहाल हम तो नहीं लाने के मूड में है जरा से भी। वो कह रहे हैं देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई। कुछ नहीं खत्म हो गया। रोजगार मिल गया नौजवानों को? कुछ नहीं मिल गया। आदमी ठेला लगाने में मजबूर हो गया है, डिग्रियां ले लेके घर पे बैठा है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये बयान क्यों दे रहे हैं भाई? ये 24 में हमें आपका प्यार चाहिए, फिर से जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। कुछ कहाँ क्या काम किया है? यहाँ देख रहे हैं आप, पूरा सड़कें टूटी पड़ी हैं, आदमी बेरोजगार घूम रहा है, बस कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया है इन्होंने। हमारे नज़र में तो कुछ नहीं किया है फिलहाल। सर ये तो कह रहे हैं कि भाई ये जो विपक्ष एकता एक हो रही है, ये 24 में इस तरह के ये लोग विपक्षी हैं और ये तुष्टीकरण वाले हैं और दंगाई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? अरे ये मैम समझ नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के फिर से आऊंगा झंडा लहराने, जनता कितनी तैयार है? मैं माना तो वही उनको, आएंगे फिर से आएंगे वो। वजह? मैम काफ़ी चीज़ें हैं उनके लिए, कहने क्या है, हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी है उनके लिए, आना तो वही है। जनता भी एग्री उनको लाने के लिए वापस। आप क्या मैम, फिर से एक बार रिपीट करिए। क्या जनता 2024 में प्रधानमंत्री को लाना चाहेगी? क्या कुछ नहीं लाएगी? प्रधानमंत्री बेकार है, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और कुछ नहीं। जनता एक बार त्राईमान कर रही है। वो तो कह रहे हैं लाल किले से भी उन्होंने कह दिया कि हमने इतना सारा रोजगार दिया, देश उन्नति कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। कुछ नहीं, वो केवल दिखावटी है, मीडिया में सिर्फ उनका जो है कुछ नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। जनता तो खुशहाल है, 9 साल बेमिसाल है, अमृतकाल चल रहा है। कौन खुशहाल है? कोई खुशहाल नहीं। किसी से पूछ लीजिए, हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। वो तो कह रहे भाई रोजगार इतना दे दिया है, कुछ नहीं हुआ, रोजगार दिया, कुछ नहीं हुआ है, बस ये धरातल पे कोई काम ही नहीं हुआ है, बस हम लोग पढ़े लिखे। अमृतकाल में कैसा सब कुछ चल रहा है? कुछ नहीं, सब मैंने तो बोला, सब बेकार चल रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप बोलिए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। फरहान जी, मोदी जी ने तो लाल किले से दावा कर दिया कि फिर आएंगे, झंडा लहराएंगे, जनता कितनी तैयार है? तो अच्छी बात है, आए मोदी जी फिर से आए। हाँ, जनता कितनी तैयार है? जनता तो लगभग 100 में से 80% तैयार है। सब वैसे ही चल रहा है, देश में तरक्की नहीं हो रही? नहीं हो रही। एक मिनट शूट करिए। क्या सब इस देश में बेरोजगारी, महंगाई सब दूर हो गई? नहीं, महंगाई तो उससे ज़्यादा भी चल रही है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से ये क्यों कह रहे हैं कि हमने महंगाई दूर कर दी देश में? झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आपकी फिर आऊंगा झंडा लहराने 24 में। जनता क्या सोच रही है? अब जो भी सोचे जनता, अब उनकी सोच जैसी हो, अगर वो जिताएंगे इससे ज़्यादा और महंगाई आएगी, यही मेरा कहना है। अच्छा, रोजगार मिला आपको? ऐसे टहल लें। मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, देश में रोजगार? हम तो अभी भी नंगे भूखे टहल रहे हैं, हमको कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है, कहाँ कोई काम ही नहीं मिल रहा है, ना कोई कुछ। तो मोदी जी क्यों कहते हैं? जो भी कहें उनकी मर्जी।
अब वो प्रधानमंत्री है ना, उसकी वजह से। प्रधानमंत्री तो वो कुछ भी कह सकते हैं। और क्या, अब उनके हाथ में सब कुछ है, सत्ता, वो कुछ भी कहें। तो जहां एक तरफ 2024 में फिर से एक बार झंडा फहराने का ख्वाब हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो ख्वाब जरूर पूरा होता अगर वो जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों पर बात करते, क्योंकि जनता अपने मुद्दों के लिए गुहार लगाते लगाते थक चुकी है। तो शायद ये जो फिर आऊँगा झंडा लहराऊंगा, ये ख्वाब प्रधानमंत्री जी का अधूरा रह जाए, क्योंकि जनता को धरातल पर कोई भी वो सुविधा नहीं मिली जिसका प्रधानमंत्री दावा करते आए हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।